किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसी फसल का मंडी भाव या बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है तो उसका अंतर सीधे किसानों को दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इस योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। हालांकि कांग्रेस इसे किसानों को गुमराह करने की योजना बता रही है। उसका कहना है कि जब खेतों में फसल ही नहीं बचती तो भावांतर योजना का औचित्य क्या है। वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार की अस्थिरता से उन्हें राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो और पंजीयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, सोयाबीन पर भावांतर योजना का लाभ। 3 अक्टूबर से शुरू होगा भावांतर योजना का पंजीयन। 24 अक्टूबर तक किसान कर सकेंगे पंजीयन। एमएसपी और मंडी भाव का अंतर देगी सरकार। सोयाबीन के लिए एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को कोई मंडी में अलग से लाइन लगाने की जरूरत नहीं, पुलाव की और बाकी कांटे पे जो परेशानी आती है उसकी जरूरत नहीं। अपने माल को लेके व्यापारियों के पास एफएक्यू ये जो नाटक चलता है, प्रयास कर रहे हैं कि मंडी में उनको अपना योग्य भाव मिले और गैप की जो राशि लगी हम देंगे। ये हमारी प्रयास है और ये माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि 500 क्विंटल उनने बढ़वाए। नए साल 4500 को 7 था, जो 5328 मिल रहा है। जितना किसानों का हक है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, वो उनको दे। वहीं कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि भावांतर योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों के फायदे के लिए लाई गई है। भावांतर में 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जबकि 21 तारीख को दीपावली है। ऐसे में किसान त्योहार मनाने के लिए फसल को पहले ही बेच देंगे। यदि किसानों को सही में फायदा देना है तो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन खत्म कर सरकार तत्काल भुगतान की व्यवस्था करे। 21 तारीख को दिवाली है, किसान जो है दिवाली के चक्कर में अपनी फसल पहले ही बेच देगा। व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक होने पूरा ही नहीं होगा, तो पूरा नहीं होगा तो किसान जब फसल बेच चुका होगा उसको तो पैसा चाहिए दिवाली उत्सव मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, तो उसको जो है कहाँ से वो करेगा। वो तो फिर व्यापारियों के फायदे के लिए भावांतर योजना आएगी। किसान को क्या फायदा है? किसान को फायदा देना है तो 15 तारीख तक सारे खत्म करके रजिस्ट्रेशन और उसको भुगतान की व्यवस्था करो। बहरहाल किसानों के हित में लागू की गई इस योजना से लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस पर राजनीतिक बहस तेज है। जहां सरकार इसे किसानों के लिए संजीवनी बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी छलावा करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी भावांतर से राहत। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना को फिर मार्केट में लाई है और इस योजना के बारे में आप सब जानते हैं। सोयाबीन को लेकर ख़ास तौर पर ये योजना है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है MSP, उसमें और बाजार मूल्य में जो अंतर आता है, उस जो अंतर की जो राशि होती है उसका भुगतान सरकार करेगी। अब आप उसको ऐसे समझें, सरकार ने जैसे 5,328 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया सोयाबीन का, और वो सोयाबीन यदि बाजार में आपका 4,000 में बिका तो बाकी 4,000 और 5,328 के बीच का जो 1,328 रुपये की जो राशि है वो सरकार आपको देगी। तो ये योजना बड़ी ज़बरदस्त है, ये पहले भी रही है। किसानों को उसकी मेहनत का सही दाम मिले, किसानों को लाभ का सौदा साबित हो, हर उपज जो मेहनत अपना पसीना बहाता है जो किसान, उसका सही मूल्यांकन हो, ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार ये चाहती है कि हर हाल में किसान को घाटा ना हो। अब योजना लेकर आई है तो विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि साहब वो लंबी दीपावली के बाद तक उसके पंजीयन चलेंगे, खरीदी होगी तो किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
और योजना यदि लेके नहीं आए तो विपक्ष हो हल्ला मचाता है कि साहब वो डबल कब करेंगे आप, आपने तो वादा किया था कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। बहरहाल एक अच्छी योजना, एक किसानों को उसका मूल्य दिलाने की योजना, उसको परिश्रम का पारिश्रमिक दिलाने की योजना, इस पर ही आज चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। सोयाबीन पर भावांतर योजना से किसानों को कितना होगा फायदा? क्या भावांतर योजना किसानों की आर्थिक स्थिति बदल पाएगी? भावांतर योजना पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों उठा रही भावांतर योजना पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास तिवारी जी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक चर्चा की शुरुआत हिमानी जी आपसे कर लेते हैं। अब सरकार भावांतर योजना लेके आई है और निश्चित तौर पर आपके कुछ सवाल होंगे। हो सकता है कि आपको इसमें नज़र आए कि वास्तव में किसानों को जो हित सरकार चाहती है वो किसानों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा या नहीं पहुंच पाएगा। आपके आरोप ये भी है कि सोयाबीन ही नहीं हुआ इस बार। तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूं कि एक तो आपका इस पर कमेंट आ जाए सरकार की इस योजना को लेकर और किसानों को मिलने वाले फायदे को लेकर। सर, आज क्या हुआ कि घर में कन्या पूजन था। मैंने खाना बनाया, पूड़ियां बेली और बच्चों को परोस दी जी। तो घर के लोग कहने लगे कि ये पूड़ियां पूरी बनी नहीं है, सिर्फ बेलकर आपने परोस दी। अच्छा। ये आपके सवाल का जवाब है कि योजना लाएं तो मुसीबत और नहीं लाएं तो मुसीबत। जब तक खाना पूरा न बने, पूड़ियां बेलने के बाद सेकी न जाएं, वो खाने योग्य नहीं होती। इसी के साथ सभी को महानवमी की शुभकामनाएं। और उसी के साथ अपनी बात शुरू करूंगी कि ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है कि सोयाबीन हुआ है या नहीं हुआ है। अतिवृष्टि के कारण कुछ कुछ प्रदेशों में, कुछ कुछ जगहों पर किसानों की हालत किस तरह की है, सोयाबीन की हालत तरह की है, सोयाबीन में बीमारी भी हुई। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन खराब गया तो पहले ही लोगों के पास बहुत कम फसल है और उसके बाद ये इस तरह की चीज। अब इसमें क्या डाउट है कि आप सब जानते हैं कि किसान जो होते हैं वो कुछ चीजें साल साल भर कुछ दुकानदारों से ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी हमारे मैं भी किसान परिवार से ही बिलोंग करती हूँ, तो जो दुकानदार होते हैं वो साल भर के ब्याज पर, वो उधार पर चीजें देते हैं और फसल के साथ उनका पेमेंट किया जाता है। तो अगर आप दिवाली से पहले किसी व्यापारी का पेमेंट नहीं करेंगे तो वो अपने वहां कैसे माल भरवाएगा और वो कैसे दूसरा माल खरीदेगा, और बाजार की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उस व्यापारी का क्या होगा, उस किसान का क्या होगा। और अगर किसान बेच देता है उससे पहले तो आप सोच लीजिए कि भावांतर का उसको कितना लाभ मिलेगा। तो ये ऐसा है कि हमने भावांतर लाकर ये डिबेट करवा ली, प्रचार का माध्यम ढूंढ लिया, खुद की वाहवाही करने के लिए एक बीजेपी प्रवक्ता को अभी थोड़ी देर में भेज देंगे वो। लेकिन इसका किसानों को सीधा कितना फायदा होने वाला है ये आपको और हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर आप पर, हम पर, मतलब आम जनता पर पड़ने वाला है। दूसरी चीज यह हुई कि आप ये बोल रहे हैं खास तौर पर बीमे की रकम के बारे में सरकार को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जितने लोग बीमे की राशि भरते हैं उतना भी प्रीमियम की राशि भरते हैं, उतने भी बीमे की रकम नहीं आती। किसी के खाते में 100 रुपए आते हैं, 200 रुपए होते हैं, 2-2 हजार रुपए जिन्होंने अपने बीमे का प्रीमियम भरा हुआ होता है। तो ये बीमे की जो सर्वे किया जाता है उसके में भी सरकार को थोड़ा सा उदारवादी नजरिया अपनाना चाहिए और बीमा कंपनियों को सीधे लाभ पहुंचाने के बदले उनको भी इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि कम से कम किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। पर छोटे छोटे लालचों में हम अगर अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए उस किसान के नाम से सिर्फ राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका और हमारा भी होगा। जब खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, जब चीजें महंगी होंगी तो उसका असर आप पर, हम पर भी पड़ेगा। तो ये चीज केवल किसान की बात नहीं है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात है, देश के हर व्यक्ति की बात है। तो कि फसल खराब हुई है ये कोई आरोप नहीं है, और योजना सही समय पे आए ये भी कोई आरोप नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को दिवाली के बाद अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए उसे सब तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। सरकार की लास्ट डेट के हिसाब से खरीदारी नहीं की जा सकती और पेमेंट भी नहीं किया जा सकता। ठीक,
तो जब ये योजना इतनी बुरी है तो एक आध प्रदर्शन इसको बंद कराने के लिए कांग्रेस कब कर रही? बिल्कुल सर, अभी तो आपके चैनल पर आवाज उठाए हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि देखिए अभी आ गए घनश्याम फिरोनिया जी, स्वागत है आपका। तो वो अपना पक्ष रखेंगे, पर सरकार हम लोगों को भी समय समय पर देखिए, सरकार तो विपक्ष तो एक दिन के लिए भी आपको सड़कों से उठा हुआ नजर नहीं आएगा। जब जब ये कुछ गलत करेंगे तो विपक्ष तो आपको सड़कों पर दिखाई देगा और अपनी आवाज मजबूती से उठाता हुआ दिखाई देगा। बस ये है कि बहरों को सुनाने के लिए कितने बड़े धमाके की जरूरत है, ये देखना पड़ेगा। अब आपके यहाँ तो राहुल गांधी तो धमाके ही करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, और वो हाइड्रोजन बम जाने क्या क्या फोड़ रहे हैं, फिर भी सुनाई नहीं दे रही क्या इनको बीजेपी वालों? आप ये याद होगा आपको, भगत सिंह का डायलॉग था ये, जब उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर वो किया था, तो बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के धमाके आजादी के समय भी हमें करने पड़े थे और अब भी करने पड़ेंगे। ठीक बात। घनश्याम जी, अब ये धमाकों के लिए आप तैयार रहिए, और ये भावंतर क्या है, ये ऊटपटांग योजना लेके आ जाते हो आप, उसको किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा हिमानी सिंह जी बोल रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसानों का, आम व्यक्तियों का, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कल्याण, ये किसानों ने, कांग्रेस की पार्टी या उनकी जब सरकारें रही, कितना हुआ और इन्होंने कितना किया, और ये सब जग जाहिर है। और इसलिए आपके माध्यम से आदरणीय हिमानी जी ने जो कहा कि बहरों के लिए बम धमाकों की आवश्यकता रहती है, पहली बात तो देखिए, ये स्वतंत्र देश है। पहले हम किनके गुलाम थे, उनको जगाने के लिए, उनको इस प्रकार का भाव उत्पन्न करने के लिए बम धमाकों की आवश्यकता रहती थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इनको कि देश स्वतंत्र है, और स्वतंत्र देश में लोकतंत्र और बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से, संविधान के माध्यम से चलने वाले इस देश को मैं समझता हूँ किस प्रकार का समय समय पर वक्तव्य जो देते हैं, उससे मैं समझता हूँ उनको समझने की आवश्यकता रहती है। और जनता भी सब जानती है कि वास्तव में कौन जग रहा और कौन सो रहा है, और कौन समाज हित में, किसानों के हित में, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण के हित में काम कर रहा है, ये सब जानते हैं। और आप निश्चिंत रहें, भावांतर योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे किसानों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारे ग्रामीण जनों का जो कल्याण मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो सोचा है, वो उसमें हम सब लोग फलीभूत होंगे। और जिस प्रकार का वक्तव्य आदरणीय भूपेंद्र जी ने दिया है कि 21 तारीख को दीपावली आ जाएगी, और उससे पहले जो है, या इनका जो आरोप है कि व्यापारियों के उत्थान के लिए हो रहा है, मैंने कहा ना, जिस व्यापारियों को उत्थान के लिए सब करते होंगे, लेकिन व्यापारी बंधु भी हमारे बंधु हैं, समाज के एक अभिन्न अंग हैं। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, ये सोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किसानों का भी सम्मान हो, हमारे व्यापारियों का भी सम्मान हो, हमारे छोटे उद्योग धंधे और छोटे छोटे रोजगार, हिमानी जी आपके पास आऊंगा, उन सबका कल्याण हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का आह्वान किया है, और हम सब लोग तो अभी समय दीपावली का, हिमानी जी दीपावली का जो समय आने वाला है, तो हमारे छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग जो सड़कों पर बैठ करके जो है अपना दीपावली का उत्सव के जो तमाम प्रकार के जो अवयव हैं, उनका निर्माण स्वयं के द्वारा जो करते हैं, हम खुले हाथ से, खुले दिल से उनका समर्थन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए उनको उनकी वस्तुओं को खरीदें। और अधिकतम जो हमारे अन्य अन्य प्रकार से जो आह्वान है, जिससे कहीं ना कहीं लाभ विदेशी या अन्य प्रकार को मिलता है, उनसे हम बचें और सबका कल्याण हो, ये उद्देश्य इस भावांतर योजना का है। ठीक बात है। हिमानी जी, आप फिंगर रेस कर रही थी, बहुत जल्दी आप जवाब दे दें, फिर मैं विकास जी के पास जाऊंगा। मैं बस घनश्याम जी से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा डिबेट में आप बहुत सीनियर हैं, पर क्या होता है सुनने में, अगर आप गलत सुन लेंगे तो गलत जवाब देंगे। मैंने यही बोला था कि अगर व्यापारी को पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो नया माल कैसे भरेगा, और नया माल नहीं भरेगा तो उसके व्यापार का क्या होगा। तो मैंने आपको व्यापारियों का भला करने की ही सलाह दी थी कि समय से किसानों का पेमेंट कर दीजिए, ताकि व्यापारियों का भी भला हो, उनके ग्राहकों का भी भला हो। और आप लोगों ने, आपने व्यापारी का उत्थान करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, तो कीजिए ना उत्थान, पेमेंट कीजिए किसान का टाइम से, और समय से डिबेट में आया करिए, ताकि पूरी बात सुन पाए और गलत जवाब। ठीक है। एक में चूंकि विकास जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस मामले में बड़ी विशेषज्ञता है, उनको चर्चा में इन करते हैं। विकास जी, ये जो पूरी योजना है, निश्चित तौर पर देखिए सरकार की मंशा तो ठीक रहती है,
और कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता होता है और होना भी चाहिए। अब ये धरातल पर कितना वास्तव में किसानों को लाभ मिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं भावांतर योजना आई, वांछित किसानों को उसका कितना लाभ मिल पाया। तो एक तो मैं पूरे इस भावांतर को लेकर, सरकार की तैयारियों को लेकर, किसानों के पक्ष को लेकर और व्यापारियों के पक्ष को लेकर, इन तीनों को लेकर आप एक अपना होल व्यूज जरूर आप साझा करें। जी योगेश जी, पहले तो जो इसके पंजीयन की तिथि है इसको ही लेकर मैं जो नया बदलाव सरकार ने किया है, अब वो जो दीपावली वाली बात आ रही थी, जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि दीपावली है और कैसे होगा, तो वो तिथि सरकार ने अब उसको चेंज कर दिया है। 3 अक्टूबर से इसके पंजीयन शुरू हो रहे हैं और ये 17 तक पंजीयन होंगे, 17 अक्टूबर तक पंजीयन पूरे हो जाएंगे। मतलब दीपावली के पहले पंजीयन हो जाएंगे। लीजिए मानी जी, एक खबर तो यही दे दी उन्होंने। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि पंजीयन अभी हो जाएंगे, लेकिन किसान जब चाहे जब बेच सकेगा। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि उसको दीपावली के पहले बेचना है या दीपावली के बाद बेचना है। अगर उसको अच्छे दाम मिलते हैं तो वो फसल को रोकते हुए भी बेच सकता है। और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि जो भी दाम उसको मंडी में मिलते हैं, अगर वो एमएसपी जो 5,328 रुपये सरकार ने तय किया है उससे कम पर वो बिकता है, तो सरकार जो भावांतर की राशि है, जो किसान पंजीयन कराएंगे, अपनी जितनी उन्होंने फसल बोई है, जितना उनका उत्पादन होने वाला है, पहले से उसका वो जानकारी देंगे, तो उतनी ही फसल पर जो कम दाम मिलेंगे उसकी भरपाई सरकार उनके खातों में करने वाली। तो व्यवस्था अच्छी है, किसानों को फायदा होने वाला। दूसरी बात, सरकार का जो एमएसपी पे खरीदी के लिए जो पूरा व्यवस्थाएं करनी पड़ती सरकार को, वो बचेगा। उससे काफ़ी जो सरकारी खजाने पे जो भार आता है कि अलग अलग तोलने की व्यवस्था करना, फिर उसके परिवहन की व्यवस्था करना, फिर उसके भंडारण की व्यवस्था करना, ये सब सरकार को नहीं करना है। और बाजार में ही ये सोयाबीन जाएगा और व्यापारी ही खरीदेंगे। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय भी ये योजना शुरू हुई थी। अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी और इसमें पहले 8 फसलें ली गई थी, बाद में खरीफ की 13 फसलों को इसमें लिया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई थी उस समय कि जैसे ये भावांतर योजना लागू हुई तो पहले जो एमएसपी वाला जो सरकार का सोच है उसमें ये होता है कि समर्थन मूल्य से व्यापारी कम पे ना खरीदें, इसका दबाव व्यापारियों पे बनाया जाता है। लेकिन भावांतर में ये पूरा चेंज हो जाता है, व्यापारियों को छूट रहती है कि वो भावांतर मिलना है तो वो समर्थन मूल्य से कम पे भी खरीद सकते हैं। तो बाजार में क्या होता है कि पूरे सभी जगह ये हुआ था पिछली बार जब योजना लागू हुई थी कि सोयाबीन के रेट एकदम से कम हो गए थे, एमएसपी से सब जगह कम आ गए थे। और इसमें कई बार कई चीजें ये भी सामने आई कि व्यापारी और किसान मिलकर के इस रेट को कम कर रहे हैं और फिर बाद में वो इसका आपस में कुछ उनका लेन देन भी हो जाता था। हो ये रहा था। देखिए विकास जी, इसमें बड़ी जो ड्रॉबैक जो इस योजना का है, ड्रॉबैक इसको ना कहें, लेकिन सरकार ने यदि जरा सी ढील बढ़ती इसमें तो कितना बड़ा उसमें नुकसान होता है। एक उदाहरण देखिए आप जी, कि ठीक है आपने बहुत बढ़िया तय किया कि आपने 5,328 आपको किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, ये हमने एमएसपी घोषित कर दी। अब आप देखिए कि किसान मार्केट में गया और वो सोयाबीन उसकी 4,000 में बिक गई। उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो मिलेगा, सरकार देगी। अब जो 4,000 में जो व्यापारी ने खरीदा, वही व्यापारी कुछ दिनों बाद 5,328 में वापस सरकार को देता है। तो यहाँ सरकार किसानों को भी भुगतान कर रही है, व्यापारी को भी दो। तो ये जो एक बड़ा नेक्सस जो होता है जिसमें करोड़ों की हेराफेर होती, उसके बारे में जरूर आप बोलें, इसकी संभावना भी बहुत रहती है। जी बिल्कुल, ये प्रश्न मेरा घनश्याम जी आपसे भी रहेगा बाद में। जी जी विकास जी, हमारे भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हैं यहाँ पर। तो मैं बताना चाह रहा था कि भावांतर योजना ठीक है, इससे किसानों को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। अपना तंत्र पूरा इसमें एमएसपी पे खरीदी में उन्हें नहीं लगाना होगा और व्यापारियों को भी फायदा है कि उन पर एक सरकार का जो दबाव रहता था कि एमएसपी पे ही आपको खरीदना है, चाहे सोयाबीन कैसा भी हो, उसे एमएसपी पे खरीदने का दबाव रहता था उन पे। अब वो दबाव नहीं है, बिना दबाव के वो खरीद सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कहीं गड़बड़ियां ना हो जी। सरकार को ये कोशिश करना होगा कि यदि जो एफएक्यू सरकार ने तय किया है उस मानक का अगर सोयाबीन है तो वो बाजार में एमएसपी से ज्यादा दरों पर बिके। हाँ, अगर उसकी क्वालिटी में कोई
कमजोरी है या वो कम गुणवत्ता का है तो जरूर वो कम दामों पर बिके। और फिर ये भी देखना होगा हमको कि मध्य प्रदेश में जो दाम मिल रहे हैं सोयाबीन के, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यापारी और किसान मिल गए हैं और वो व्यापारी बोल रहा है उनसे कि किसानों से कि भाई अभी आप कम रेट पर मुझे बेच दो, मैं बदले में इतने पैसे आपको और दे दूंगा। तो सरकार को इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि जहां ऐसी चीजें अगर ज्यादा आती हैं तो उनको उनका ऑडिट या थर्ड पार्टी से उसका परीक्षण भी कराना होगा कि ये अगर बहुत कम रेट आए हैं तो ये सोयाबीन अगर दूसरे राज्य में बिकता तो कितने में बिकता। ये बात तो आपने, ये चीज अगर इस पे गौर करेगी देखिए सरकार, कोई तो भी योजना अच्छी चलेगी। ये देखिए कोई भी है, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन मंशा को पलीता यही लोग लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं वो मैंने बताया आपको। तो सरकार को बड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के लिए ये योजना है उस वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। हिमानी जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चूंकि देखिए मंशा सरकार की बहुत अच्छी है और डेट की लेकर भी जो बात आ रही थी वो भी क्लियर हो गई, उसका वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पहले भी बेच सकते हैं और बाद में भी बेच सकते हैं। अब सरकार यदि किसानों को लाभ मिल रहा है, यदि भावांतर का उसको राशि मिल रही है, उसको उम्मीद से कम मिल, उससे उम्मीद से अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, जितनी आपने अभी आप लोगों ने जो समस्याएं बताई उससे तो यही समझ में आता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, कि किसी की जवाबदारी तय नहीं है, कोई भी किसी भी उस पर जाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और सरकार के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। रही बात इसकी कि अगर आप बात कर रहे हैं कि पहली बात ये भी देखने की बात है कि सोयाबीन अपने मध्य प्रदेश में बची कितनी है, क्योंकि जितनी फसल खराब हुई है उसका आकलन होना जरूरी है। जैसा कहा जाता है कि अगर सरकार नियम निकालती है, हमारे इंदौर में निकाला हुआ है कि हेलमेट लगाएं तो आप दुर्घटना बच जाएगी, पेट्रोल आपको हेलमेट लगाने से ही मिलेगा। तो आप ये भी देखिए कि अगर आप फसलों का सही दाम देंगे, जो बीमा रकम है वो सही राशि किसानों के खाते में पहुंचेगी, तो भी उनकी आत्महत्या और उनकी गरीबी और उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सरकार को इन सब चीजों के मामले में जो है, जितना आप लोगों ने तैयारी बताने की बात की, इतनी तैयारी तो इनके पास कभी भी नहीं रहती है। साल भर का समय कम पड़ जाएगा और हम दिवाली तक की डेडलाइन देकर बैठे हुए हैं कि अगर दिवाली तक हमें ये सब चीजें पूरी करनी है और मार्केट में अर्थव्यवस्था को दम देना है किसानों के उससे, तो फिर इसके हिसाब से तो सरकार के पास कभी तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। इनको इतनी तैयारी करने के लिए तो साल भर का समय लग जाएगा। ठीक है जी घनश्याम जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी सोयाबीन हुई है या बची है, शेष है, अच्छी है, उसके ही दाम मिल जाए, ये भी एक बड़ी बात होगी। घनश्याम जी, जो 2-3 बातों को लेकर यहाँ चिंता व्यक्त की गई उस पर भी आपकी टिप्पणी कीजिए कि वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिले, बिचौलिए इसका लाभ न ले जाए। सरकार को निगरानी तंत्र बड़ा सजग रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी पंजीयन में भी ना हो, इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। और देखिए, सरकार के अंकुश में सब रहते हैं। आदरणीय हिमानी जी कह रही थी कि अंकुश नहीं है और ये नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सब कुछ अंकुश में है, सब निगरानी में है। और किसानों का भला कैसे हो, जनता का कल्याण कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बहुत अच्छे से आता है। वो आप नहीं आए थे उसके पहले वो कह रही थी, एक मिनट घनश्याम जी, आप नहीं आए थे उसके पहले वो बोल रही थी कच्ची पूड़ियां मिली, उनको तो पक्की मिल जाएगी, यही बता दो उनको आप। नहीं तो इनके कार्यकाल में भी अपन सब लोगों ने देखा है मुल्ताई में कैसे किसानों पर अत्याचार हुए हैं। ये कांग्रेस के जमाने में होता आया है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या सम्मान निधि हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये किसानों का कल्याण उनकी सोच है, करती भी है, आगे भी इसी प्रकार की परंपराएं जारी रहेंगी। और इसलिए जनता का, किसानों का, ग्रामीणों का भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है और आने वाले समय में इसी प्रकार का विश्वास उनका कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की और केंद्र की डबल इंजन की सरकार, ये इस प्रकार का ध्येय लेकर के चल रही है। अब कांग्रेस है, विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म उनको अदा करना चाहिए, करें, उनको शुभकामनाएं हैं, इसी प्रकार से विपक्ष में रहे वो। लेकिन आप निश्चिंत रहें, किसानों का। घनश्याम जी, आपके इलाके में सोयाबीन की स्थिति कैसी है घनश्याम जी? आप देखेंगे, मैं भांडर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, विधायक था मैं उस समय। लेकिन जब मेरे यहाँ पर भी, अभी आदरणीय दीदी कह रही थी
कि इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ साहब, हमारे यहाँ पर तो सूखा का, ओला का, पाला का, सब प्रकार का पैसा मुआवजा देने का काम किसानों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तब भी हुआ था, आज भी हो रहा है। लेकिन इनके जमाने में कितना पैसा मिलता था ये सब जग जाहिर है। ठीक है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी जी किसानों के हितकारी सरकार है जी, और आगे भी इसी प्रकार का भाव रहने वाला। ठीक है। एक लास्ट कमेंट हो चूंकि बहुत जल्दी समय पूरा हो गया, विकास जी, एक सबब आपका पूरा, और वास्तव में वांछितों को इसका लाभ मिल पाएगा, इसके लिए सरकार का जो निगरानी तंत्र वो कैसा है? देखिए, निगरानी तंत्र तो ठीक है, मैदानी अमला कैसा काम करता है जी, वही उसी से मेरा है ना, इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि राज्य स्तर से जो प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, जिन्हें जिलों की भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए। वो इसकी पूरी निगरानी करें, किसानों के पंजीयन जो हो रहे हैं उसका भी परीक्षण हो कि वास्तव में वो फसल बोई गई है कि नहीं, खेत में वो उत्पादन हो रहा है कि नहीं, कहीं कागजों पे तो नहीं हो रहा। फिर दूसरा कि जब वो बिक जाती है तो उसके दाम एमएसपी से ऊपर मिलें, इसका प्रयास भी सरकार की ओर से होना चाहिए। और तीसरा प्रयास ये होना चाहिए कि जब फसल बिक जाती है तो जो आस किसान इस भावांतर योजना से लगाए बैठे हैं कि क्षतिपूर्ति, जो बीच का अंतर है वो उन्हें मिल जाएगा, वो समय पर मिल जाएगा, वो पूरा मिल जाएगा, इसका भी प्रयास होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि भावांतर योजना लागू हो गई और पर्याप्त लोगों को पैसा नहीं मिल पाया, समय पर नहीं मिल पाया, तो इससे किसान नाराज हो गए थे। ये आपने तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जिनके कल्याण के लिए ये योजना है, टाइम पे प्रॉपरली उनको पैसा मिल जाए। खासतौर पर ये फेस्टिव सीजन है, दीपावली के पहले उनको यदि ये पैसा मिल जाएगा तो उनकी दिवाली धूम धड़ाके के साथ गुजरेगी। फिलहाल वक्त की बंदिशें हैं, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।